हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट लेकर। तो हम देखने वाले हैं कि साइली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको परेशानी में देख रिया उससे पूछती है कि क्या हुआ है, आप 2 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो साइली सब कुछ बता देती है कि उस मैनेजर ने मेरे साथ स्कैम किया है। ये सब कुछ सुनने के बाद रिया को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। वो कहती है कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। हमें लगता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि उनको सबक मिले एक अच्छा सा, क्योंकि जो छल करते हैं उनके साथ छल में ही उनको जवाब देना पड़ता है। तो साइली भी सोचती है अब क्या कर सकते हैं। तो साइली के दिमाग में आता है एक बहुत ही बढ़िया प्लान। वो जूही के पास जाती है और उसको मंदिरा को कॉल लगाने के लिए कहती है, और जैसा जैसा वो कह देती है जूही वैसा वैसा मंदिरा को कॉल करके बता देती है कि हमारे पास पुणे में डेकोरेशन करने का एक ऑर्डर आने वाला है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो ऑर्डर आप ले लीजिए और हमें कमीशन दे दीजिए। तो मंदिरा भी राज़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है। तो इसी के साथ साइली का स्टेप 1 प्लान का हो जाता है सक्सेसफुल। अब स्टेप 2 के लिए वो जाते हैं रेडियो स्टेशन में और रिया वहाँ पे आ जाती है और मंदिरा के वॉइस डबिंग करने लग जाती है। और मंदिरा के आवाज़ में वो कॉल लगाती है उस मैनेजर को जिसने साइली के साथ स्कैम किया है। उसको कॉल लगाने के बाद और रिया जानबूझकर मैनेजर से ऐसा जवाब पूछता है जिससे साइली के साथ उसी ने स्कैम किया हो वो साफ साफ पता चल जाए और वो रिकॉर्डिंग कर सके उसके वॉइस को। तो वो पूछती है कि साइली वहाँ आई थी, तो वो मैनेजर सब कुछ बता देते हैं मंदिरा समझकर उसे। मैनेजर कहता है कि साइली आई थी, उसने काफ़ी ज़्यादा तमाशा भी किया था, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया है और अभी मैं उसी के मेहनत का पैसे लेने जा रही हूँ अपने बॉस से। तो आपको जो मुझे कमीशन देना था वो क्या मैं आपके घर आके दे दूँ? तो साइली उधर से रिया को इशारा करके बताती है कि पास वाले गणेश मंदिर में बुलाओ। तो रिया भी बता देती है मैनेजर को कि वो पास वाले गणेश मंदिर में उसके पैसे लेके आ जाए। और फिर रिया फ़ोन काट देती है और उस आदमी का पूरा वॉइस रिकॉर्ड अपने फ़ोन में कर लेती है प्रूफ के तौर पे, और वो जूही को भेज देती है और कहती है ये हर जगह सेव करके रखो, अगर एक गायब हो गया तो दूसरा आ जाए, ये रिकॉर्डिंग खोनी नहीं चाहिए। और फिर रिया कहती है कि आगे का प्लान का क्या होगा, मंदिरा को कैसे बुलाए हम उस मंदिर में। तो साइली कहती है उसका प्लान भी मेरे पास है, अब वो बाकी का काम जूही का है। वो फ़ोन लगाएगी और मंदिरा को कहेगी कि हमारे पुणे वाला कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया है तो आप एडवांस लेने आ जाइए। तो जूही भी ऐसा ऐसा मंदिरा को फ़ोन करके बता देती है और मंदिरा भी गणेश मंदिर के लिए हाँ बोल देती है। और हम फिर देखते हैं रिया, जूही और साइली तीनों पहुंच जाते हैं मंदिर में और छुपे रहते हैं और देखते हैं कि कब मैनेजर और मंदिरा आएंगे। और फिर वो दोनों आ जाते हैं। मैनेजर मंदिरा को देखते ही उसके पैसे दे देते हैं और कहते हैं ये लीजिए आपके पैसे। तो मंदिरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है वो लड़की उधर आई तो नहीं थी। तो वो मैनेजर कहता है मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, वो लड़की आई थी, तमाशा किया था, पर मैंने उसे निकाल दिया। ठीक तभी मैनेजर मंदिरा से पूछता है कि आपने मुझे गणेश मंदिर में क्यों बुलाया। तो मंदिरा तो इनकार कर देती है, वो कहती है मैंने कब बुलाया तुम्हें मंदिर में। ठीक तभी साइली, जूही और रिया बाहर आ जाती है उस कंपनी के ओनर को लेकर। साइली कहती है कि आप दोनों को बुलाना हमारा ही एक प्लानिंग था और आप हमारे प्लान में फंस गए हो, हमने आपकी सच्चाई सबके सामने ला दी है। ठीक तभी वो ओनर मैनेजर को थप्पड़ मार के कहता है कि मैं ना देख लूँगा कि तुम्हें और कहीं काम ना मिले, और मंदिरा से कहते हैं कि हम आपके साथ और कभी काम नहीं करेंगे। और वो साइली को उसके पूरे पैसे वापस देते हुए कहते हैं कि अब से हमारी कंपनी में जितने भी डेकोरेशन के काम होंगे वो आप ही को मिलेंगे। और ये सुनकर साइली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर साइली उन दोनों से कहते हैं कि देखा, आपने मुझे गड्ढे में गिराने के लिए गड्ढा खोदा था, पर आज उस गड्ढे में आप दोनों ही गिर गए हो। और फिर ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि साइली अब काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और भगवान को थैंक यू कहती है कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया है सचिन के आने से पहले। और फिर सचिन का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि वो वापस आ गया है। तो वो साइली को सीधे चाय के टपरी में बुला लेता है। तो साइली भी चली जाती है चाय के टपरी में। फिर साइली सचिन एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। साइली सब कुछ बता देती है कि मैंने साहूकार को पैसे दे दिए हैं और मुझे पेमेंट मिल गए हैं और मैंने सबको पेमेंट कर दिए हैं जिन्होंने मेरे साथ काम की है। तो सचिन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर साइली काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है क्योंकि उसने आज तक सचिन से कोई भी बात नहीं छिपाई। तो सचिन को वो सब कुछ सच सच बता देती है कि मेरे साथ स्कैम हुआ था, मेरे साथ मंदिरा और मैनेजर ने धोखेबाजी की थी।
तो ये सब कुछ सुनकर सचिन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और कहता है इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया तक नहीं। तो शैली कहती है तुम बाहर थे इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है ना, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक तभी सचिन हंस के कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने सब कुछ ठीक कर लिया और तूने अपने दम पर सब कुछ ठीक किया है। तो वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और घर में जाके परेश और बाकी घर वालों को भी सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे ऑर्डर के साथ, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये सुनकर रेणुका बिल्कुल खुश नहीं होती और रेणुका के साथ साथ तेजस भी बिल्कुल खुश नहीं होता। बाकी सब बहुत खुश होते हैं कि शैली ने अकेले सब कुछ किया है और सचिन बहुत खुश होता है। तो वो सबके लिए मिठाई लेके आता है कि शैली ने इतना बड़ा काम किया है, तो वो सबको मिठाई बांट देता है। पर रेणुका मिठाई लेने से मना कर देता है, तो बाकी सब घर वाले मिठाई खा लेते हैं और पूरे घर वाले खुश होते हैं। लेकिन रेणुका और तेजस का चेहरा उतरा हुआ होता है, वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं और रेणुका मन ही मन सोचती है कि ये फूल वाली फिर से कल से बिजनेस संभालने जाएगी, मतलब मैंने जो सोचा था इसको घर बिठाने की वो पूरा ही नहीं हुआ। तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का मेरा ये अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।